Hello students, now we will solve another example of linear transformation. Okay, हमें टी आर क्यूब टू आर क्यूब डिफाइन ये दिया हुआ है. हमने प्रूव करना है कि ये वाली जो मैपिंग है वो नॉन सिंगुलर है वेयर थीटा इज एनी एंगल. हमने प्रूव करना है कि ये वाली मैपिंग नॉन सिंगुलर है. नॉन सिंगुलर मीन्स क्या होता है कि जीरो ही जीरो पे जाता है, यानी कि जीरो वेक्टर ही जीरो वेक्टर पे जाता है, जीरो वेक्टर के अलावा और कोई वेक्टर जीरो पे नहीं जाता. तो हम क्या लेके चलते हैं, लेट टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो. हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है वो ज़ीरो वेक्टर पे जा रहा है. अभी हमने ये प्रूव करना है कि ये वाला क्या बनेगा, ज़ीरो वेक्टर बनेगा. हमने यानी कि ये प्रूव करना है भी एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है और जेड भी ज़ीरो है. ओके, कैसे करेंगे. टी ऑफ एक्स वाई जेड ये किसके इक्वल है, डैट इज एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा जेड डैट इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो. सो फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो के बराबर होगा, ये वाला भी ज़ीरो के बराबर होगा, जेड भी ज़ीरो के बराबर होगा. तो यहाँ से आ गया एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो एंड जेड इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा के साथ. सो ये क्या बन जाएगा, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो. इसको कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो. अभी इसको कर दो माइनस, जब माइनस करेंगे ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस वाई कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वन होता है तो ज़ीरो, इसका मतलब वाई क्या आ गया हमारे पास, ज़ीरो आ गया. सो जेड हमारे पास ऑलरेडी ज़ीरो आ चुका था, वाई अब ज़ीरो आ गया. अब वाई की वैल्यू हम वन में पुट कर देते हैं, पुट इन वन. अगर हम y की वैल्यू वन पुट करेंगे तो x cos थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस इम्प्लाइड x इज इक्वल टू ज़ीरो. वैसे cos थीटा भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन उसने बोला थीटा इज़ एनी एंगल, कोई भी एंगल ले सकते हैं. लेकिन जो cos है वो हर एक एंगल के लिए ज़ीरो नहीं होता. cos पाई बाय टू, cos 3 पाई बाय टू, cos 5 पाई बाय टू, वहाँ पे cos ज़ीरो होता है. लेकिन जो cos है वो हर एक एंगल पे ज़ीरो नहीं होता. तो इसका मतलब ये होगा कि हम cos थीटा को ज़ीरो नहीं करेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब x क्या होगा, ज़ीरो होगा. आई रिपीट, क्योंकि जो cos है थीटा वो पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू यहाँ पे ज़ीरो होता है, हर एक एंगल पे ज़ीरो नहीं होता. बट यहाँ पे हमें गिवन क्या है, थीटा इज़ एनी एंगल. सो इसका मतलब हर एक एंगल पे cos ज़ीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब x को ज़ीरो होना पड़ेगा. तो x भी ज़ीरो हो गया, y भी ज़ीरो हो गया और z भी ज़ीरो हो गया. तो हम लेके क्या चले थे कि एक्स वाई जेड जीरो पे जा रहे हैं, लेकिन वो तीनों क्या हो गए, ज़ीरो हो गए. यानी कि जीरो वेक्टर ही ज़ीरो पे जा रहा है, जीरो के अलावा और कोई वेक्टर ज़ीरो पे नहीं जा रहा. तो इसका मतलब ये वाली मैपिंग क्या होगी, नॉन सिंगुलर. यही हमने प्रूव करना था कि ये वाली मैपिंग मेरे पास क्या बनेगी, नॉन सिंगुलर बनेगी. ओके, अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास. शो डैट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब टू आर क्यूब डिफाइंड बाय, ये हमें मैपिंग दी हुई है, टी जो मैपिंग है, E1 E2 E3 द स्टैंडर्ड बेसिस हैं. डैट मीन्स E1 किसके बराबर होगा, 1 0 0, E2 किसके बराबर होगा, 0 1 0 और E3 किसके बराबर होगा, 0 0 1. हमने प्रूव करना है कि ये वाली मैपिंग ना तो 1 1 है और ना ऑन टू है. ओके, कैसे प्रूव करेंगे, वेरी सिंपल. ओके, पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, टी ऑफ E1 निकालता हूँ. टी ऑफ E1 किसके बराबर है, E1 माइनस E2. डैट मीन्स टी ऑफ E1 मीन्स 1 0 0, 1 0 0 माइनस 0 1 0. ये किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस 1 0 के इक्वल आएगा. सिमिलरली टी ऑफ E2 वो किसके इक्वल है, 2E2 प्लस E3. डैट मीन टी ऑफ 0 1 0 ये किसके इक्वल है, 2
0 1 0 plus 0 0 1, that is 0 2 1. सिमिलरली जो लास्ट वाला है वो हमें टी ऑफ E3 किसके इक्वल गिवन है, E1 प्लस E2 प्लस E3. That means t of 0 0 1 is equal to 1 0 0 plus 0 1 0 plus 0 0 1. ये किसके इक्वल बन जाएगा, 1 1 1. ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता करते हैं. हमारे पास अभी आ क्या गया, हमारे पास अभी आ गया कि t ऑफ 1 0 0 किसके इक्वल है, t ऑफ 1 0 0 इक्वल है डैट इज 1 माइनस 1 0 के, 1 माइनस 1 0 के. और t ऑफ 0 1 0 ये किसके इक्वल है, 0 2 1. t ऑफ 0 1 0 0 2 1. और t ऑफ 0 0 1 ये किसके इक्वल है, डैट इज 1 1 1 1 1 1. ओके, पहले हम क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता करते हैं. लेट x y z बिलोंग्स टू आर क्यू. एक्स वाई जेड को हम क्या लिख लेंगे, डैट इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 0 0 प्लस वाई इंटू 0 1 0 प्लस जेड इंटू 0 0 1. टी अप्लाई कर दो, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो स्केलर बाहर आ जाएंगे. 1 0 0 प्लस वाई टी ऑफ 0 1 0 प्लस जेड टी ऑफ 0 0 1. टी ऑफ 1 0 0 किसके इक्वल है हमारे पास, 1 माइनस 1 0. और टी ऑफ 0 1 0 किसके इक्वल है, 0 2 1. और टी ऑफ 0 0 1 किसके इक्वल है, 1 1 1. तो बेसिकली ये कितना बन गया, x यहाँ से कुछ नहीं आएगा प्लस z माइनस x प्लस 2y प्लस z. यहाँ से कुछ नहीं आएगा, यहाँ से आएगा y प्लस z. तो हमारा ये काम तो हो गया कि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता कर ली. इसके बाद हमने प्रूव करना है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनी है वो ना तो 1 1 है ना ऑन टू है. अभी अब हमने एक थ्योरम की है कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है तो पक्का वो नॉन सिंगुलर होगी, और अगर कोई नॉन सिंगुलर है तो पक्का वो 1 1 होगी. तो अभी मैं ये क्या प्रूव करूँगा कि ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नॉन सिंगुलर नहीं है. अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि यह नॉन सिंगुलर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 1 1 भी नहीं है. टू प्रूव t इज नॉट 1 1, दिस मीन्स आई प्रूफ, दिस मीन्स टू प्रूफ t इज नॉट नॉन सिंगुलर. t नॉन सिंगुलर नहीं है, डैट मीन t क्या है, सिंगुलर है. इसका मतलब t सिंगुलर है. अगर t सिंगुलर है इसका मतलब क्या होगा कि 0 के अलावा और कोई एलिमेंट भी 0 पे जाएगा. लेट v बिलोंग्स टू आर क्यू, और v दिखने में कैसा होगा, x y z. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वाला जो एलिमेंट है x y z वो 0 पे जा रहा है. अभी मैं प्रूफ करूंगा कि x y z केवल 0 नहीं है, 0 0 के अलावा भी कुछ ना कुछ हो सकता है. तो डैट मीन 0 0 के अलावा भी कोई ना कोई एलिमेंट 0 पे जाएगा. ओके, t ऑफ x y z इज इक्वल टू 0 आ गया. तो डैट मीन्स x प्लस z कॉमा माइनस x प्लस 2y प्लस z y प्लस z इज इक्वल टू 0 0 0. आई रिपीट, मैंने प्रूव करना है t 1 1 नहीं है, तो मैं ये प्रूव करूँगा कि t नॉन सिंगुलर नहीं है, क्योंकि अभी हमने थ्योरम की है कि अगर कोई मैपिंग 1 1 है तो वो नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर है तो 1 1 होगी. अगर वो 1 1 नहीं है तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर नहीं है, तो इसका मतलब वो सिंगुलर है. सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट 0 पे जा रहा है तो वो 0 के अलावा होगा. 0 तो 0 पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो 0 पे जाएगा ही जाएगा. सिंगुलर मीन 0 के अलावा भी कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो 0 पे जाएगा. ओके, अभी हमने ये दिखाना है कि x y z तीनों 0 नहीं है. So that is equal to 0. So this implies x plus z is equal to 0, minus x plus 2y plus z is equal to 0,
वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 0। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3। अभी आप 1 और 2 को ऐड करो तो हमारे पास क्या बनेगा, 2y, या ऐसा कर लेते हैं हम, इसको दूसरे फंडे से कर लेते हैं, x 1 है, y 0 है, z 1 है, होमोजीनियस सिस्टम से कर लेते हैं। -1 2 1 0 1 1 x y z इज इक्वल टू 0 0 0। हम इसको होमोजीनियस सिस्टम से कर लेते हैं। ओके, होमोजीनियस सिस्टम से ax इज इक्वल टू 0। अभी हम a का रैंक फाइंड आउट करते हैं, क्या बनेगा, रैंक ऑफ a कितना बनेगा, हम वो देखते हैं। a हमारे पास किसके इक्वल है, 1 -1 0 2 0 1 1 1 1। ऑपरेशन लगाओ, r2 प्लस r1, तो किसके आ जाएगा इक्वलेंट, 0 0 0 2 1 2 1 1। अभी लगाओ ऑपरेशन r3 माइनस 1/2 r2, तो आप क्या देखोगे, 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0। तो इसका भी a का रैंक कितना आ गया, ये इक्वलेंट फॉर्म बन गई, इसका रैंक कितना आ गया, 2। और अगर रैंक 2 आ गया और हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कितने आएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इसके आएंगे वेरिएबल माइनस रैंक। तो वेरिएबल कितने हैं, 3, रैंक कितना है, 2 इज इक्वल टू 1। तो इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कितने आएंगे, 1 आएंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, a का रैंक कितना है, हमारे पास 2 आ गया, तो इसका मतलब इसके इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, क्योंकि अगर a का रैंक 3 आ जाता तो इसका केवल एक ही सोल्यूशन होता, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन, दैट इज़ 0 0 0 सोल्यूशन, ओनली 0 सोल्यूशन हमें मिलता। अगर इसका रैंक 3 आ जाता तो हमें केवल 0 सोल्यूशन मिलता, तो डैट मीन x y z तीनों 0 होते। बट इसका रैंक 2 आया है तो इसका मतलब इसके इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, उसमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन या मेन सोल्यूशन कितने होंगे, वेरिएबल माइनस रैंक, डैट इज 3 - 2 1। तो इसके लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कितने होंगे, 1 होंगे। तो इसके नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जिसमें मेन सोल्यूशन 1 होगा और उसकी हेल्प से बाकी सारे सोल्यूशन हम क्रिएट कर सकते हैं। वो हमने जो मेन सोल्यूशन होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, x, इसको हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 x y z के साथ 0 1 2 0, दैट इज x y z इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये बन गया x प्लस z इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -z, और यहाँ से y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -z। x y z, x कितना है, -z के बराबर है, y -z के बराबर है, z के बराबर ही है। तो हमारे पास ये वाला जो सोल्यूशन आ गया वो क्या आ गया, मेन सोल्यूशन आ गया। इसकी हेल्प से हम बाकी सारे सोल्यूशन पता कर सकते हैं जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बेसिकली ये नॉन जीरो सोल्यूशन आ गया जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें 0 0 के अलावा भी और सोल्यूशन मिल गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो टी मैपिंग बन गई वो हमारे पास क्या बन गई, सिंगुलर मैपिंग, क्योंकि 0 0 के अलावा भी हमें ये वाला सोल्यूशन मिल गया जो खुद 0 नहीं है लेकिन आउटपुट कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अगर हम x y z की वैल्यू ये रखेंगे तो ये वाला एलिमेंट आउटपुट 0 0 0 आएगी, लेकिन वो एलिमेंट खुद 0 नहीं है, x y z तीनों 0 नहीं है, यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट 0 पे चला गया बट वो खुद 0 नहीं है। तो इसका मतलब t क्या बन गई, मेरे पास सिंगुलर मैपिंग बन गई। और इसका मतलब क्या हो गया, t इज़ नॉट 1 1, इसका मतलब t 1 1 नहीं है। ओके, इसके बाद हमने क्या प्रूव करना था कि t ऑन टू भी नहीं है, t ऑन टू भी नहीं है। हमारे पास t ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनी थी, t ट्रांसफॉर्मेशन बनी थी t ऑफ x y z, ये किसके इक्वल आई थी, डैट इज x प्लस z
माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये हमारे पास बनी थी। अभी हमने प्रूफ करना है कि टू प्रूफ टी इज़ नॉट ऑन टू, टी इज़ नॉट ऑन टू। कैसे प्रूफ करेंगे कि ये ऑन टू नहीं है? हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो ये बेसिकली हम ये प्रूफ करेंगे कि रैंक ऑफ टी नॉट इक्वल टू आर क्यूब। आर क्यूब हमारा डब्ल्यू है, क्योंकि टी मैपिंग आर क्यूब टू आर क्यूब है, डब्ल्यू की जगह पे हमारे पास आर क्यूब है। तो अगर रैंक ऑफ टी और आर क्यूब बराबर नहीं हुए तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑन टू नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू तब होती है अगर रैंक और डब्ल्यू बराबर आ जाएं। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि रैंक ऑफ टी बराबर नहीं है आर क्यूब, डैट मीन्स डायमेंशन ऑफ आर क्यूब, डायमेंशन ऑफ आर क्यूब बेसिकली डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। ओके, तो हम ये अगर रैंक ऑफ टी और डायमेंशन ऑफ आर क्यूब बराबर आ जाए तो मैपिंग क्या बन जाती है? ऑन टू बन जाती है। हम ये प्रूफ करेंगे कि ये रैंक ऑफ टी और डायमेंशन ऑफ आर क्यूब इक्वल नहीं है। तो पहले हम रैंक फाइंड आउट करते हैं। रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं? टी के ऊपर बेसिस के एलिमेंट अप्लाई करेंगे। तो ये वाला सेट क्या बनेगा? टी ऑफ 1 0 0, टी ऑफ 0 1 0, टी ऑफ 0 0 1। ये वाला सेट क्या करता है मेरे, हमें पता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बेसिस हैं। टी मैपिंग है आर क्यूब टू आर क्यूब, ये बेसिस है इस वाले आर क्यूब का। तो टी ऑफ 1 0 0, टी ऑफ 0 1 0, टी ऑफ 0 0 1 ये क्या करेगा? जनरेट करेगा। किसको जनरेट करेगा? रेंज स्पेस ऑफ टी को जनरेट करेगा। दिस जनरेट्स रेंज स्पेस ऑफ टी। तो बेसिकली टी ऑफ 1 0 0 कितना आएगा? टी ऑफ 1 0 0 हमारे पास आएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा -1 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0। टी ऑफ 0 1 0 कितना आ जाएगा? यहाँ से 0, यहाँ से 2, यहाँ से 1। और टी ऑफ 0 0 1 कितना आ जाएगा? 1 1 1। ये क्या करेंगे? ये जनरेट करेगा रेंज स्पेस ऑफ टी को। ओके, इसके बाद हम रैंक पता करते हैं। अगर रैंक हमारा आ गया 3, क्योंकि डायमेंशन ऑफ आर क्यूब कितनी होती है? 3, तो रैंक और ये दो रैंक और डायमेंशन ऑफ आर क्यूब बराबर आ गई, तो इसका मतलब मैपिंग बन जानी है ऑन टू। बट हमने प्रूव करना है कि मैपिंग ऑन टू नहीं है, तो डैट मीन्स डायमेंशन ऑफ आर क्यूब कितनी है? 3, तो डैट मीन्स रैंक ऑफ टी 3 के इक्वल नहीं आएगा। देखते हैं। That is 1 -1 0 0 2 1 1 1 1. You can take transpose also, but you can, because rank of A is equal to rank of A transpose. So R3 minus R1, that is 1 0 0. R3 minus R1, that is 2, that is 1. After this R3 minus R2. सो ये कितना बन गया? 1 0 0 -1 2 0 0। सो इक्वलेंट फॉर्म बन गई। हमारे पास रैंक कितना आ गया? रैंक ऑफ टी हमारे पास आ गया 2 आ गया। रैंक ऑफ टी 2 आ गया और डायमेंशन ऑफ आर क्यूब कितनी आएगी? 3 डब्ल्यू, ये वाला डब्ल्यू किसके इक्वल? आर क्यूब के, और इसकी डायमेंशन कितनी आएगी? 3। रैंक 2 आया, डायमेंशन इसकी आएगी 3, तो दोनों बराबर नहीं आए। इसका मतलब टी इज़ नॉट ऑन टू, इसका मतलब टी हमारे पास ऑन टू नहीं बनेगा। थैंक यू।